हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ UPCFS विद अमराभा। तो यहाँ पे देखो पीएम मोदी जी ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम, वेबसाइट ये तीनों को अनवील किया है, यानी कि दिखा दिया है। ये देखो, यह है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ट्यूसडे को उन्होंने लोगो, थीम, वेबसाइट G20 प्रेसिडेंसी का अनवील किया है न्यू दिल्ली में। तो मोदी जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं कि इंडिया जो है G20 समिट को फ्रॉम दिसंबर 1 से स्टार्ट करेगा और ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। और इस ओकेजन में उन्होंने अपना हार्दिक शुभकामनाएं भेजा है हमारे पूरे भारतीय देशवासी को। ये देखो, ये है लोगो G20, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये कमल का फूल है और यहाँ पे लिखा है भारत 2023 इंडिया वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यहाँ पे लिखा है वासुदेव कुटुंबकम। ये जो है हमारा इंडिया का कंपैशन है पूरे दुनिया के लिए। लोटस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है हमारा कल्चरल हेरिटेज, यानी कि हमारे संस्कृति, और साथ ही साथ फेथ ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के ऊपर विश्वास कि पूरे देश को हम एक साथ ला सकते हैं। उन्होंने जब ये लोगो बन रहा था तो पूरे देशवासियों से उन्होंने सजेशन मांगा और वही सजेशन एक चेहरा बन गया है इस बड़े ग्लोबल इवेंट का, और उन्होंने ऐसा बोला। तो अभी आ जाते हैं G20 के बारे में। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा वाजरा में रवि के सहायता से। ये देखो, G20 लिखा हुआ है, तो फिर से वही बोल कर रखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट अनवील किया है 8 नवंबर 2022 में। यहाँ देखो, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी यहाँ चल रहे हैं और ये सारे जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, राइट, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं G20 समिट का। अभी आते हैं अबाउट में। अबाउट में पहला पॉइंट देखो, G20 जो प्रेसिडेंसी है ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके ग्लोबल एजेंडा में। कौन से ग्लोबल एजेंडा? जो अभी चल रहा है, जो करंट इशू चल रहा है और जिसका इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस है। अभी जानते हैं G20 है क्या। G20 एक प्रीमियर फोरम है, यानी कि एक मीटिंग है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री का, वो यहाँ पे आके मीट करता है ताकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन ला सके। और G20 85% ऑफ द ग्लोबल जीडी को रिप्रेजेंट करता है और 75% ग्लोबल ट्रेड से भी ज़्यादा ये रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसका ओरिजिन क्या है G20 का, और एवोल्यूशन, यानी कि धीरे धीरे कैसे ये आगे बढ़ा। G20 बना था 1999 में, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस लेट 1990s में आया था, और जो कि ईस्ट एशिया और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया को सबसे ज़्यादा हिट किया था। पर्टिकुलरली G20 का एम क्या है, ये क्या करेगा, ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाएगा बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्री, यानी कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ को भी इसमें ये इंक्लूड करेगा ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट जो G20 समिट हुआ था ये 2008 में हुआ था, वाशिंगटन DC US में। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, जो मेंबर है G20 का ये कौन कौन है। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर G20 का क्या है? G20 जो है ये विदाउट परमानेंट सेक्रेटेरिएट और स्टाफ का है, मतलब इसमें कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट और ना ही कोई स्टाफ परमानेंट है। सेकंड में देखो, ये जो चेयर होता है, यानी कि जो होस्टिंग जो होता है G20 का, ये रोटेट होता रहता है हर साल अपने मेंबर्स के बीच में। तो क्या होता है, ये अलग अलग जो कंट्री होता है वो होस्ट करता रहता है, और चेयर जो होता है ये 3 मेंबर का मैनेजमेंट होता है। एक हो गया पास्ट, दूसरा हो गया प्रेजेंट, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट चेयर करेगा। अभी आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, G20 काम कैसे करता है। ये बोल के रखा है, जो प्रिपरेटरी जो प्रोसेस होता है, यानी कि G20 के जैसे कि उद्घाटन होगा, कैसे इसका काम करेगा, तो जो प्रोसेस होता है ये किया जाता है बाय एस्टेब्लिशिंग शर्पा और फाइनेंस ट्रैक। अब ये जानते हैं शर्पा क्या है। शर्पा मतलब क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव बंदा, एक इंटरनेशनल अगर मीटिंग हो रहा है तो सबसे जो हेड होता है, जिसको लीड करता है उस इवेंट को, वो होता है शर्पा। और ये जो शर्पा है, फाइनेंस ट्रैक है, ये प्रिपेयर करेगा, साथ ही साथ इशू और कमिटमेंट्स उस समिट में ये डिस्कस करेंगे। शर्पा क्या करेगा, साथ ही साथ फाइनेंस ट्रैक क्या करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब डिफरेंस जानना ज़रूरी है। तो शर्पा जो होगा कि क्या करेगा, ये फोकस करेगा नॉन इकोनॉमिक फाइनेंशियल इशू में, देखो। और फाइनेंस ट्रैक क्या करेगा, ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू में डिस्कस करेगा। यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो शर्पा का देखते हैं, नॉन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ जैसे कि हो गया डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और साथ ही साथ ये इंटरनल एक्सपेक्ट, यानी कि इंटरनल प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ G20 के जो प्रोसेस कैसे चलेगा, क्या क्या रूल लगेंगे, ये शर्पा डिसाइड करेगा। और फाइनेंशियल ट्रैक में क्या होगा, ओनली डिस्कस करेगा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़। ये तो हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।